बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 10 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं और अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान राबता हुआ है। ये भी आपको बताएंगे कि अमरीका पाकिस्तान से दोबारा फ़ौजी अड्डे मांग रहा है और अमरीका को पाकिस्तान क्या जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की आर्मी का अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान के हवाले से बड़ा मेजर रोल रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर ने खुसूसी तौर पर मुलाकात की है और इसी तरह से कतर के वज़ीर ख़ारजा के अफ़गानिस्तान के हवाले से खुसूसी मंदूब हैं डॉक्टर मुतलक अल कहतानी। उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया है और जो दोहा इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक है उसके ख़ात्मे पर तबादला ख्याल हुए है। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विज़िट पर भी जा रहे हैं और इसी तरह से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान के हवाले से ज़बरदस्त ब्रीफिंग भी दी है कौमी असम्बली की ख़ारजा कमेटी को। तो ये सारे उमूर हैं जो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ नशर कर लें, शेयर कर लें, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाया करें। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमरीका के सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़ोन किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बाहमी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने शुक्रिया अदा किए है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मेजर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान लाया, हम इस किरदार की तारीफ़ करते हैं। अमरीका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी 2020 को जो एग्रीमेंट करवाया, दोहा एग्रीमेंट, वो भी पाकिस्तान की वजह से हुआ। हमें ये बात भी मंजूर है और तस्लीम है। और पाकिस्तान पिछले 20 सालों से अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। ये सारे किरदार पाकिस्तान के लायक तहसीन है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से ये बात कही है कि अमरीका चाहता है कि अमरीकी फ़ौजी इनख़ला के बाद अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए पाकिस्तान रोल प्ले करे और पाकिस्तान इसके लिए तालिबान को कायल करे कि तालिबान काबुल हुकूमत के साथ कोई ना कोई डील करें, मुज़ाकरात करें और कोई एग्रीमेंट करें, खाना जंगी को या लड़ाई को या हमलों को बंद कर दें। ये मुतालबा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से किया है। इसी तरह से नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनी ब्लिंकन जिनका नाम है, उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन का पैगाम भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को पहुँचाया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और जल्द उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और फ़ोन के हवाले से भी, चूँकि अमरीकी सदर ने अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन नहीं किया, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जल्द पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अमरीकी सदर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशंस को मुस्तहकम करना चाहते हैं, लिहाजा पाकिस्तान हमारे साथ ताउन करे। ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन पर बातचीत की है और ये बातें बताई हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कहा है कि जब आपको पाकिस्तान का किरदार तस्लीम है कि पॉजिटिव पाकिस्तान रोल प्ले करता रहा है, तो फिर पाकिस्तान की बातें भी मानी जाएँ। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि अफ़गानिस्तान का मसला मिलिट्री सलूशन नहीं है, जंग नहीं है। अमरीका ने गलती की, 20 साल जंग के अंदर अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया गया, अरबों डॉलर बर्बाद हुए, पाकिस्तान के 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 75,000 से ज़ायद जाने पाकिस्तान ने कुर्बान की। लिहाजा हम अब भी कहते हैं कि फ़ौजी या जंग या मिलिट्री सलूशन अफ़गानिस्तान का मसले का हल नहीं है। तो इसके लिए अमरीका ताउन करे और पाकिस्तान की बातें माने। सबसे ज़्यादा जो पीस प्रोसेस को डिस्टेबलाइज कर रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है, ख़राब कर रहा है, वो भारत है। लिहाजा अमरीका भारत को लगाम डाले और पाकिस्तान की जो तजावीज़ हैं उन पर अमल किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को दोबारा कहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो, लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीका पाबंदियाँ लगाने या धमकियाँ देने से बाज रहे और काबुल हुकूमत को समझाए जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है और अशरफ गनी के इत्तेहादी और उनकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग जानबूझकर अमन मुआहिदे को ख़राब कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने बात कर दी है। नाज़रीन, इससे फ़ोन से ये बात वाज़ेह हो गई है, ये कोई पहली मरतबा फ़ोन नहीं है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का, बल्कि इससे पहले भी कई बार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फ़ोन कर चुके हैं।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तकरीबन 2 या 3 बार अमरीकी वज़ीर दिफा भी 6 माह के अंदर फ़ोन कर चुके हैं और अब भी अमरीका के मुख्तलिफ अहदेदार पाकिस्तान से मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमरीका को जिस अंदाज से जवाब दिया था, एब्सोल्युटली नॉट के अंदाज में, ये जवाब आज भी अमरीकी सदर जो बाइडन के कानों में गूंज रहा है। और अमरीका का हर हुकूमती शख्स जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, चाहे वो पेंटागन का अहदेदार हो या फ़ौजी हो जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहा हो, जो भी अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के मामलात के अंदर मुलव्वस है या इन्वॉल्व है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस जवाब से बहुत परेशान है। यहाँ तक कि भारत के मीडिया चीखें मार रहा है, खुशियाँ मना रहा है कि शायद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रास्ते से हटा दिया जाए और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। लेकिन अमरीका पाकिस्तान के सामने सरेंडर हो चुका है। सीना तान कर जो बात की है उसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कामयाब पॉलिसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा अमरीका को जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका जो हुजम है वो तकरीबन $5 अरब से भी ज़ायद का हो चुका है। अमरीका पाकिस्तान की बातें मान रहा है, पाकिस्तान के साथ तिजारती रिलेशन बढ़ा रहा है और मुस्तक़बिल के अंदर बैलेंस रखने के लिए पाकिस्तान को वैल्यू दे रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान चाइना और रशिया के ब्लॉक में है, CPEC मनसूबा बना रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर मेजर खिलाड़ी है, इसलिए अमरीका परेशान है और पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। लेकिन अमरीका की बदमाशी भी रहेगी, वो किसी मुल्क का इत्तिहादी नहीं रहा है, फेयर नहीं रहा है, ख़यानत और धोखाधड़ी अमरीका करता रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को इन तमाम मामलात पर नज़र रखना होगी। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि भारत की जो ख्वाहिशें थी पाकिस्तान को और अमरीका को लड़ाने की, वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं। अमरीका पाकिस्तान की बातें मान रहा है और ये बात पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दी है कि अमरीका को ना तो एयर स्पेस दी जाएगी, ना फ़ौजी अड्डे दिए जाएंगे। और ये जो मीडिया पर मनगढ़ंत खबरें हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे, ये झूठ है नाज़रीन। अमेरिका के जो जैक सुलिवान हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनका बयान गूगल करके देख लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे हैं लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सियासी मफादात के लिए ये झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान तालिबान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की असम्बली है और सेनेट है उसकी जो कमेटियाँ हैं उनको ब्रीफिंग दी है और कहा है कि अफ़गान तालिबान एडवांस हो चुके हैं, दोहा एग्रीमेंट के बाद काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, उनके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। और अफ़गान तालिबान का लिबास अगरचे सादा है, यानी वो काली पगड़ियाँ पहनते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लिबास पहनते हैं और उनकी जो हैत है और उनका रहन सहन है वो बिल्कुल सादा है, लेकिन वो इंतहाई ज़हीन हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनसे डर रही है, उनसे खौफ ज़दा है। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान था। नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई। इसमें PTM के मोहसिन दावड़ हैं, उन्हें तकलीफ़ हुई। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये पिछले कई दिनों से, काफ़ी अरसे से ये तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं या फिर तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को तालिबान का वज़ीर ख़ारजा मोहसिन दावड़ ने करार दे दिया। हालांकि यही मोहसिन दावड़ है और ये मंजूर पश्तीन जैसे लोग हैं जो अशरफ गनी की हिमायत करते हैं, काबुल हुकूमत के तर्जुमान बैठे होते हैं बनकर, और अशरफ गनी के जो लोग हैं वो इनकी PTM के लोगों की पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बकवासात हैं उनकी हिमायत कर रहे होते हैं। तो इससे नाज़रीन काम अमेरिका को भी तकलीफ़ हुई है और जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनको भी तकलीफ़ हुई है। लेकिन पाकिस्तान ये बात जो हकीकत से मुताल्लिक़ है, हकीकत के करीब है, वो बात बताता है। दुनिया ये बात तस्लीम कर चुकी है कि तालिबान बहुत एडवांस, बहुत ज़हीन हैं, देखने में बहुत वो सादा नज़र आते हैं लेकिन हकीकत में वो बहुत एडवांस हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले पर इंतहाई तवज्जो दे रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गान तालिबान को और अशरफ गनी को एक टेबल पर बिठाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है लेकिन अशरफ गनी तालिबान की शराइत नहीं मानते, इसलिए तालिबान अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को ये मसला हल करना होगा। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने भी एक बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मसले का हल जंग नहीं है और पाकिस्तान की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी करे, पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक को भी रोल प्ले करना होगा। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के विज़िट पर जा रहे हैं और वहाँ पर उनका
इंतहाई अहम ओहदेदारों से मुलाकातें होंगी और कई मुआहदे भी होंगे और अफ़गानिस्तान के हवाले से मामला डिस्कस होंगे। नाज़रीन आप जानते हैं सार्क ममालिक इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। चाइना है, ताजिकिस्तान है, सेंट्रल एशिया की दीगर रियासतें हैं और पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन से CPEC को फ़ायदा होगा, गवादर को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को और पड़ोसी मुल्कों को फ़ायदा होगा, इसलिए पाकिस्तान मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से। चीनी सफ़ीर ने जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन्होंने मुलाकात की है और इसी तरह से कतर के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से खुसूसी मंदूब हैं जो अफ़गानिस्तान के हवाले से और ख़ारजा उमूर के हवाले से मामलात को देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया है। इससे पहले वो काबुल के विज़िट पर थे अपने वफ़द के हमरा और अब पाकिस्तान की विज़िट पर आए हैं। जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई है इसमें अफ़गानिस्तान के मसले को डिस्कस किया गया है, इस पर बातचीत हुई है, पाकिस्तान के रोल की तारीफ़ हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत की पाकिस्तान की फ़ौज पर दहशतगर्दी है और जो स्पॉयलर्स का रोल है उसे दुनिया के सामने रखता रहा है कि भारत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान इस बात पर कमिटमेंट किए हुए है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन दुनिया भी हमारे साथ है, ताउन करे और हमारे साथ है, ताउन करे और भारत को यहाँ अफ़गानिस्तान से निकाले। तो ये वो सारी चीज़ें हैं नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन बहुत से गद्दार और बहुत से भारत की ज़ुबान बोलने वाले एजेंट वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बुरा वाला कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। अफ़गानिस्तान के हालात तब्दील हो रहे हैं और पाकिस्तान सोया हुआ है और अमेरिका पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डे खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और तालिबान के साथ पाकिस्तान के गहरे राबते हैं। इस तरह के इल्ज़ामात हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान स्टेबल होगा, अमन आएगा और पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा और अफ़गान तालिबान की फतूहात पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी फ़तह है, क्योंकि भारत अशरफ गनी जैसे लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। इस वीडियो के हवाले से आपकी जो राय हो अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।